तो प्रियो, क्या आपने अपनी किसी कभी ज़रूरी चीज़ को खोया है? मतलब कि जैसे आपके घर की चाबी, मोबाइल, कोई भी पर्स, चार्जर वगैरह, ऐसे अपनी किसी भी चीज़ को खोया है? और जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती, हमारे मन में बेचैनी सी रहती है कि वो हमारी चीज़ मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर है, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें मिल नहीं रही है। हमारे मन के अंदर एक बेचैनी सी रहती है, हम उसे हर जगह खोजते हैं। हम अपनी अलमारी में, अपने घर में, अपने प्रियजनों से पूछते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, हम उसे ढूंढते हैं। लेकिन जब वो हमें मिल जाती है और हम बहुत ही खुश होते हैं। इसी तरह सोचिए प्रियो, एक माँ का बच्चा भीड़ में खो जाए तो क्या माँ चुप बैठेगी? नहीं, वो उसे तब तक खोजेगी जब तक उसका बच्चा उसे मिल नहीं जाता। खोजने का मतलब है कि वह चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खोजने का मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, हमारे लिए बहुत मायना रखती है। इतिहास में भी कई लोगों ने बड़े बड़े खजानों की खोज की, किसी ने चांदी की, किसी ने सोने की, जवाहरातों की। ऐसे इतिहास में भी बड़े लोगों ने ऐसी खोजें करते रहे हैं। किसी ने तो कई सालों तक गुप्त खजाने को खोजा है, और जब वो खजाने मिल भी गए हैं तो दुनिया वालों ने कहा है कि ये तो एक अनमोल खजाना है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक महान सत्य को बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अनमोल चीज़ सोना, चांदी, ये जवाहरात, ये दौलत, ये संसारिक चीज़ें नहीं है। सबसे अनमोल है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की उपस्थिति। हम एक वचन भी देखते हैं मत्ती 7:7, जिसमें लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को सच्चे मन से खोजता है और जो सच्चे मन से परमेश्वर की खोज करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वह शांति को पाता है, वह आनंद को पाता है, वह परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाता है, सबसे बढ़कर वह अनंत जीवन को पाता है। तो प्रियो, आज का हमारा विषय यही होगा कि जैसे मत्ती 7:7 में एक लाइन को लिखा गया है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे? क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्या मतलब है? हम एक कहानी को भी देखते हैं। एक राज्य में राजा ने उनके जो नौजवान थे उस राज्य के, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके सामने एक चुनौती को रखा। राजा ने कहा कि मैंने एक स्थान में खजाने को छुपा रखा है, और जो उसे खोज लेगा वह मेरा सबसे प्रिय सेवक होगा। और जो पहला समूह था, जो नौजवानों का पहला समूह था, वो एक जगह पर गया। उन्होंने ऊपर ऊपर से खोजा, ज़्यादा गहराई में नहीं खोजा, ऊपर ऊपर से देखा। जब उन्होंने देखा, ऐसे खोजते रहे, हल्का हल्का ऊपर से देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, इस काम को रहने देते हैं, हम अपने घर चलते हैं। वे जल्दी हार मान गए। और जो दूसरा समूह था, उन्होंने भी ऐसा किया, वो भी ढूंढ रहे थे। एक उन्होंने हल्के हल्के गड्ढों में ऐसे उन्होंने खोदा, घास को काटा, ऐसे वो भी खोजते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये राजा जो है हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई भी खजाना नहीं है यहाँ पर, राजा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो 50% लोग थे, 50% जो नौजवान थे, उन्होंने भी मेहनत नहीं की। उन्होंने कहा कि राजा तो ये मजाक कर रहा है। जो तीसरा समूह था, उसमें जो नौजवान थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे उस खजानों को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने गड्ढों को खोदा, वो पसीने से तरबतर हो गए, पसीने से भीग गए। उन्होंने बहुत मेहनत की। जैसे वो खोजते रहे तो उन्हें ऊपर ऊपर सोने और चांदी के सिक्के मिले।
उन्होंने कहा कि शायद यही खजाना है और वो उसे पाकर अपने घर चले गए। कह सकते हैं कि जो 80% लोग थे उन्होंने खोजा और उन्हें ऊपर ऊपर सोने और चांदी के सिक्के भी मिल गए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा गहराई से नहीं खोजा। उन्हें मिला तो पर थोड़ा मिला। लेकिन जो एक नौजवान था, एक युवक था, उसने बहुत मेहनत की। उसने ठान लिया कि हाँ, मैं आज खजाने को ढूंढ के ही रहूँगा। जब तक मुझे खजाना नहीं मिलेगा मैं अपने घर पर नहीं जाऊँगा, मैं राज्य में राजा के पास नहीं जाऊँगा तब तक। वो खोजता रहा, दिन रात लग गई उसे। वो पसीने से भीग गया, वो बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। वो खोजता रहा उस खजाने को। लोगों ने उसका मजाक बनाया कि ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी सोना नहीं है, राजा तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे कोई भी सोना नहीं है। उसका मजाक उड़ाया, कहा कि ये पागल है। लेकिन उसने उन लोगों की बातों को नहीं सुना। वो अपनी जो बात उसने कही थी कि मैं खजाने को ढूंढ कर रहूँगा, उसी बात के ऊपर वह डटा रहा। और जब वो खोजता रहा और गहराई में जाता रहा, तब उसे बहुत ही नीचे जाकर एक संदूक मिला। जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें कीमती सोना था, उसमें जवाहरात थे, उसमें सोना था, उसमें चांदी थे, सभी महंगी महंगी चीज़ें उस संदूक में थी। तो उसने खूब मेहनत की और खजाने को पाया। उसने पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ उस खजाने को खोजा और उसे वो मिल भी गया। वो कह सकता था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पागल बोल रहे हैं, मैंने नहीं करना, मैं चलता हूँ। लेकिन नहीं, वो उसे खोजता रहा और जब उसने खोजा उसे मिला भी, क्योंकि उसने पूरे मन से खोजा, उसने पूरी लगन से खोजा। यदि प्रियो हम भी अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे तन के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमें अपनी ब्लेसिंग्स को देंगे, परमेश्वर हमें अपनी अनॉइंटिंग को देंगे, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ को देंगे। हमें उन 10%, हमें उन 20% लोगों जैसे नहीं बनना जिन्होंने जल्दी हार मान ली। 50% लोगों जैसे नहीं बनना जिन्होंने कहा ये मजाक है। 80% लोगों जैसे नहीं बनना, उन्हें मिला तो पर पूरा नहीं मिला। हमें पूरा 100% अपना परमेश्वर को देना है। जब उसने पूरा खजाने को खोजा, अपने मन के साथ खोजा, उसे वो खजाना मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने पूरा अपना 100% एफर्ट्स को लगाया। हम एक आयत भी देखते हैं, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 13 वचन, जिसमें लिखा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने पूरे मन से मेरे खोजी होगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यदि हम अपने पूरे मन के साथ, पूरी लगन के साथ परमेश्वर को खोजते हैं ना, हम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। जब हम पूरे मन के साथ खोजते हैं, परमेश्वर हमें अपनी ब्लेसिंग्स को देते हैं, हमें अपनी अनॉइंटिंग को देते हैं, अपनी सामर्थ को देते हैं, अपने अभिषेक को देते हैं। हम बाइबल में भी देखते हैं कि जिन्होंने 100% लगाकर, एफर्ट्स लगाकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया और उसे देखा भी। हम देखते हैं लुका उसका 19 अध्याय उसकी 1 से 10 वचन में, जिसमें कि जक्कई को हम देखते हैं। जक्कई एक कर वसूलने वाला था, पर वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वो कद का भी छोटा था, वो नाटा था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसीलिए वह पेड़ पे चढ़ गया। यीशु ने उसे देखा और कहा कि जक्कई, हे जक्कई, नीचे उतर आ। आज मुझे तेरे घर पर ठहरना है। आज तेरे घर पे उद्धार आया है, आज तेरे घर पे छुटकारा आया है, आज तेरे घर पे पापों की माफी आई है। जक्कई कहने को तो कह सकता था कि मैं क्यों पेड़ पे चढ़ूं, मैं पागल थोड़ी हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे वो सोच सकता था। लेकिन नहीं,
उसने पूरा 100% अपने एफर्ट्स को लगाया। वो पेड़ पर चढ़ा और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, हे जक्कई, नीचे उतर आ, आज तेरे घर पे मुझे ठहरना है, आज तेरे घर पे उद्धार आया है, आज तेरे घर पे छुटकारा आया है, पापों की माफ़ी आई है। प्रियो, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को खोजा और उसने उद्धार को पाया, क्योंकि उसने अपने पूरे 100% एफर्ट्स को लगाया। यदि हम अपने पूरे 100% एफर्ट्स के साथ प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं ना, परमेश्वर हमारे घरों में उद्धार देते हैं, हमारे घरों में छुटकारे को देते हैं, हमारे घर में पापों की माफ़ी आती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि 12 साल से लहू बहने वाली औरत, वो स्त्री 12 साल से बीमार थी और उसे लहू बहने का रोग था। उसने मन में ठाना हुआ था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कैसे वो भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए आगे चलती गई। उसने प्रभु यीशु मसीह को खोजा, उनके वस्त्र को छुआ और वह तुरंत चंगी हो गई। कहने को तो वो कह सकती थी कि मैं एक कोने में ऐसे करके बैठ जाती हूँ, प्रभु यीशु मसीह तो बीमारों को देखकर उन्हें चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इधर आएंगे, मुझे चंगा करेंगे। लेकिन नहीं, उसने अपने पूरे 100% एफर्ट्स को लगाया। भीड़ में ऐसे धक्का मुक्की वह करती गई, आगे गई, धक्का मुक्की करते हुए उसने 100% एफर्ट्स को लगाया। उसने परमेश्वर को खोजा और उसके वस्त्र को छुआ और वह चंगी हो गई। हालेलुया। उस 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने अपने पूरे 100% एफर्ट्स को लगाया, यीशु को खोजा और उसने चंगाई को पाया। यदि प्रियो, हम अपने 100% एफर्ट्स को लगाते हैं, हम अपने जीवन में चंगाई को पाते हैं, हम बीमारियों से छुटकारे को पाते हैं। हमें अपने पूरे 100% एफर्ट्स को लगाना है। जक्कई ने एफर्ट्स को लगाया, उसके घर में उद्धार आया, पापों की माफ़ी आई और छुटकारा आया। 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने एफर्ट्स को लगाया, उसने चंगाई को पाया। यदि हम अपने एफर्ट्स को लगाते हैं, हमारे जीवनों में उद्धार आता है, हमारे जीवनों में पापों की माफ़ी आती है, हमारे जीवनों में छुटकारा आता है, हम बीमारियों से चंगाई को पाते हैं, हम छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि मरियम मगदलीनी को जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें वहाँ पर मारा गया और उन्हें कब्र में जब रखा गया, तो अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलीनी आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास गई। वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी आंसुओं के साथ। और प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, सबसे पहले मरियम मगदलीनी को ही दिखाई दिए। मरियम मगदलीनी ने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह को खोजा, उसने अपने 100% एफर्ट्स को लगाया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना दर्शन दिया। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए, क्योंकि उसने क्या किया था, आंसुओं के साथ वो प्रभु यीशु मसीह को खोज रही थी। प्रियो, जब हम अपने 100% एफर्ट्स को लगाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में अपने दर्शनों को देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। जक्कई ने 100% एफर्ट्स को लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया, पापों की माफ़ी उसके घर में आई, उसने उद्धार को पाया। 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने भी प्रभु यीशु मसीह को देखने खोजा, 100% एफर्ट्स को लगाया, उसने चंगाई को पाया। मरियम मगदलीनी ने भी अर्ली मॉर्निंग को प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास गई, रोते रोते आंसुओं के साथ वो प्रभु यीशु मसीह को खोज रही थी। उसने अपने 100% एफर्ट्स को लगाया और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को ही दिखाई दिए। मरियम मगदलीनी ने 100% एफर्ट्स को लगाया, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया।
जब हम अपने 100% एफर्ट्स को लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में छुटकारे को देते हैं। हमारे जीवनों में पापों की माफ़ी आती है, हम उद्धार पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं, बीमारियों से छुटकारे को पाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। प्रियो, हमें उन 10% लोगों जैसे नहीं बनना, हमें उन 20% लोगों जैसे नहीं बनना, हमें उससे 80% लोगों जैसे नहीं बनना जिन्होंने ऊपर ऊपर से मेहनत की और उन्हें कुछ नहीं मिला। हमें पूरा 100% अपना प्रभु यीशु मसीह को देना है। जब हम अपने पूरे 100% एफर्ट्स को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाते हैं, हम उसके अनॉइंटिंग को पाते हैं, हम छुटकारे को पाते हैं, हम बीमारियों से छुटकारे को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि ढूंढने का महत्व क्या है, ढूंढने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे इन दिनों प्रियो, जैसे आप सब जो बच्चे हैं और मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या फिर ख़त्म होने वाले हैं या फिर चल रहे हैं या फिर शुरू होने हैं अभी। और अगर एक छात्र को, एक स्टूडेंट को अच्छे अंक चाहिए तो उसे किताबें खोजनी ही पड़ेगी, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, जो उसने नोट्स बनाए हैं उसे पढ़ना ही पड़ेगा, सवालों के जवाब को याद रखना ही पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट खेलों में उलझा रहे कि वो खेलों में ही खेलता रहे, पढ़ाई करे ही ना, तो वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। यदि हम पढ़े ही ना, किताबें खोले ही ना, हम खेलों में ही लगे रहे, हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही ना दें, नोट्स जो हमने बनाए उसको खोले ही ना, तो हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते। बिना मेहनत के कोई भी परीक्षा पास नहीं होती। हर एक क्लास को पास करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए हमें उसे पढ़ना पड़ता है, हमें सवालों के जो जवाब है उन्हें याद रखना पड़ता है, किताबें खोलनी ही पड़ती है। ऐसे ही प्रियो, अगर हम जीवन में परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं तो हमें उसकी वाणी को खोजना है, उसकी वाणी को पढ़ना है। ऐसे अगर स्टूडेंट करे कि वो खेलों में ही लगा रहे और कल उसका एग्ज़ाम है, ऐसे ही वो बैठा रहे कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रियो, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को चाहते हैं, उससे बरकतों को चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं, हमें वाणी को पढ़ना होगा, हमें वचनों को पढ़ना होगा, हमें वचनों को सीखना होगा। प्रियो, यदि हमारे बीच में कोई भी मोबाइल या फिर पर्स वगैरह ऐसी कोई भी कीमती चीज़ खो जाए तो हम उसे हर जगह खोजते हैं, हम अलमारी में खोजते हैं, हर जगह जगह घर के कोने कोने में खोजते हैं, अपनी पॉकेट्स वगैरह में उसे खोजते हैं। क्यों खोजते हैं उस चीज़ को हम? क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम उसे खोजेंगे ही नहीं, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। यदि हमारा मोबाइल खो गया है, कहीं पर गुम गया है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके बैठे रहें, हाँ मोबाइल अपने आप चलकर हमारे पास आएगा, नहीं, हमें उसे खोजना पड़ेगा, तभी हम उसको पा सकेंगे। क्या आप परमेश्वर को ज़रूरी समझते हैं? क्या आप परमेश्वर को खोजना ज़रूरी समझते हैं? परमेश्वर चाहती हैं कि हम उसको ज़रूरी समझें, उसको पूरे मन के साथ खोजें। यदि आप ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं, तो 100% एफर्ट्स लगाना ही होगा। उन 20% लोगों जैसे हम ऐसे नहीं बैठ सकते।
हम ऐसे बैठकर ही हम ऐसे पूरा दिन ऐसे करके बैठे रहे, हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। अगर जीवन में ब्लेसिंग्स को पाना है, छुटकारे को पाना है, चंगाई को पाना है, 100% एफर्ट्स लगाना ही होगा। जैसे छात्र बिना पढ़े परीक्षा को पास नहीं कर सकता, और उसे परीक्षा में पास होने के लिए उसे पढ़ना ही होगा। बिना मेहनत के कोई भी परीक्षा पास नहीं होती। ऐसे ही यदि हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाना है, हमें उसके वचन को पढ़ना ही होगा, हमें उसकी वचन को सीखना ही होगा। ऐसे तो नहीं परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स को दे सकते कि हम ऐसे करके बैठे रहे, पूरा दिन गुमसुम ऐसे होकर बैठे रहे। नहीं, परमेश्वर ऐसे हमें अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देते। जब हम पूरा 100% एफर्ट्स को लगाते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में लीन रहते हैं, हम वचनों में लीन रहते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी ब्लेसिंग्स को देते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारी खो जाए तो हम उसे कैसे खोजते हैं? हम अलमीरा में खोजते हैं, जगह जगह खोजते हैं, अपनी पॉकेट्स वगैरह में उस चीज़ को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम उस चीज़ को खोजते हैं। यदि हम उसे नहीं खोजेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को ढूंढें, हम परमेश्वर को जरूरी समझें, उसे पूरे मन के साथ खोजें। क्योंकि जब हम उसको पूरे मन के साथ खोजते हैं ना, परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अपनी ब्लेसिंग्स को देते हैं। ऐसी ब्लेसिंग्स को देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे बैठे रहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। हमें 100% एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, वचन को पढ़ना ही पड़ेगा, प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, वर्शिप करनी ही पड़ेगी, परमेश्वर में लीन रहना ही पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। तभी हम अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य को, उसके छुटकारे को, उसकी चंगाई को हम अपने जीवनों में पा सकते हैं। क्या आप परमेश्वर को खोजना जरूरी समझते हैं? हम उन 20% लोगों जैसे तो नहीं, उस 50% लोगों जैसे तो नहीं, उस 80% लोगों जैसे तो नहीं। हमें पूरा 100% एफर्ट्स लगाने हैं परमेश्वर को खोजने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को ज़रूरी समझ रही हैं? क्या खोज रही है परमेश्वर को सच्चे मन के साथ? क्या वचन पढ़ रहे हैं? क्या प्रार्थना में आप आगे बढ़ रहे हैं? अपने पूरे 100% एफर्ट्स को लगाना है। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, कुछ देर हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम निर्णय लेंगे कि हाँ परमेश्वर, कि हम निर्णय लेंगे कि हम उन 20% लोगों जैसे तो नहीं, हम उन 50% लोगों जैसे तो नहीं, हम उन 80% लोगों जैसे तो नहीं। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे, निर्णय लेंगे।